हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। आप सभी का अक्षय एकेडमी में स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फोर फीचर ऑफ शेयर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन नंबर 21। इस वाले इलस्ट्रेशन को मैंने सेपरेट डिस्कशन करने के लिए रखा है क्योंकि बहुत ही टिपिकल है और उसको समझना थोड़ा आसान नहीं है। तो इसीलिए मैंने फोर फीचर ऑफ शेयर के इसके पहले जो तीन इलस्ट्रेशन थे वो डिस्कस कर लिए। आज इस वीडियो में हम ओनली एंड ओनली इलस्ट्रेशन नंबर 21 को देखने वाले हैं। आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये इलस्ट्रेशन को कैसे आंसर करेंगे, और मैंने मेरा खुद सेपरेट नोट इसकी आंसर की बनाई है, उसको समझा के आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं, देन हम उसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते ही 80% हमें आंसर समझ लेना है, 20% हमें आगे वर्किंग नोट लिख के बताना होगा और उसकी जर्नल एंट्री। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। चलो, JB Limited issue 60,000 equity share of 10 each at a premium of 2.5 per share। JB Limited ने 60,000 इक्विटी शेयर निकाले हैं। एक शेयर की प्राइस है 10 रुपये, इट मीन्स फेस वैल्यू इज 10 रुपीज़ एंड 2.5 प्रीमियम अमाउंट, इसमें 12.5 रुपये से उसने शेयर निकाला है। द अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन इज 4.5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब देखो, एप्लीकेशन के वक्त कितने मंगवाते हैं? 4.5 रुपीज़। इट मीन्स एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी है? 2 रुपये है, और प्रीमियम कितना है? 2.5। ओके, तो 4.5 को ब्रेक करें हम तो 2 रुपीज़ इज फॉर एप्लीकेशन एंड 2.50 इज प्रीमियम। द अमाउंट पेएबल ऑन अलॉटमेंट इज वॉज फिक्स्ड एट 4 पर शेयर। अलॉटमेंट के टाइम 4 रुपीज़। Now equivalent to sum was due on a call to be made। Now final call की अमाउंट कितनी होगी? 4 रुपीज़। क्यों 4 रुपीज़? 4 रुपीज़ अलॉटमेंट के है, 2 रुपीज़ फॉर एप्लीकेशन है। 4.5 में 2 रुपीज़ कौन से है? एप्लीकेशन के, और 2.50 किसके है? प्रीमियम के है। तो 4 रुपीज़ किसके होंगे? फाइनल कॉल के। तो ऐसे करके 3 इंस्टॉलमेंट में हम क्या करते हैं? पैसे मंगवाते हैं। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,10,000 शेयर। हमने शेयर निकाले हैं 60,000, एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई? 1,10,000। आफ्टर कंसल्टिंग द स्टॉक एक्सचेंज द फॉलोइंग स्कीम फॉर अलॉटमेंट वॉज डिसाइडेड। अब 1,10,000 एप्लीकेशन को 3 कैटेगरी में बांट दिया। कौन सी कैटेगरी? ए, बी एंड सी, और ग्रुपिंग बना दी। ग्रुप ऑफ शेयर 1 to 100 शेयर, 100 to 500 एंड 500 टू अबव। नंबर ऑफ एप्लीकांट भी सेपरेट कर दिए है। 1200 शेयर होल्डर ऐसे है जिसने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया है, 175 ने बिटवीन 100 to 500 के बीच में है, और 5 शेयर होल्डर ऐसे है जिसने 500 से ऊपर शेयर की एप्लीकेशन करी है। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर, और 70,000 फॉर ए, बी के लिए 35,000 एंड सी में 5,000। इन 3 कैटेगरी में सारे शेयर होल्डर को हमने बांट दिया है। इट मीन्स एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,10,000, उसको ए, बी एंड सी 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया। देन उसको हमने शेयर अलॉट किए। ए कैटेगरी के थे 70,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी, उसको हमने 42,000 शेयर अलॉट कर दिए। देन बी की 35,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, उसके 14,000 शेयर कंपनी ने अलॉट कर दिए। सेम वे 5,000 एप्लीकेशन के सामने अलॉटमेंट हुए 4,000 शेयर। नाउ पैराग्राफ को देखते हैं। It was decided that the excess amount received on application would be utilized in payment of allotment money, and surplus, if any, was to be refunded to the applicant। इट मीन्स, इसका मतलब पूरा लाइन क्या कहना चाहती है कि एप्लीकेशन के वक्त मैंने सपोज 100 शेयर के लिए अप्लाई किया है, एक शेयर का मैंने 4.5 से 450 रुपीज़ पे किए हैं, और मुझे शेयर अलॉट कितने हुए? 60 शेयर अलॉट हुए हैं। तो रिमेनिंग 40 शेयर के जो भी पैसे रहेंगे वो कंपनी क्या कर देगी? अलॉटमेंट का जो इंस्टॉलमेंट होगा उसमें ट्रांसफ़र कर देगी मेरे पैसे।
ओके, तब अलॉटमेंट के टाइम उतने शेयर पे मुझे कम पेमेंट करना पड़ेगा अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट। और अगर फिर भी पैसा बचता है तो वो क्या कर देना है, रिफंड कर देना है। इससे पहले वाला हमने एग्जाम्पल देखा था, उसमें हम सेटल करते थे फर्स्ट कॉल को और फाइनल कॉल तक करते थे, लेकिन यहाँ पे क्लियरली हमें मेंशन कर दिया है कि अलॉटमेंट तक ही हमें सेटल करना है। अगर उसके बाद अगर एक्सेस मनी बचती है तो उसको हमें ट्रांसफर करना होगा, इट मीन्स रिफंड देना पड़ेगा शेयर होल्डर को। नाउ अब संजय करके था एक शेयर होल्डर, हु इज वन ऑफ द एप्लीकांट बिलोंगिंग टू कैटेगरी ए कैटेगरी वाला था, एंड हैड अप्लाइड फॉर 100 शेयर, 100 शेयर के लिए एप्लीकेशन करी थी। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी उसने पे नहीं की। सेकंड बंदा था विवेक, हु बिलोंग्स टू कैटेगरी सी, हु हैड बीन अलॉटेड 800 शेयर एंड फेल टू पे कॉल मनी। दो ऐसे बंदे थे जिसने, एक ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी और एक ने फाइनल कॉल के पैसे नहीं पे किए हैं। Their share were forfeited after the respective call were made and reissued, paid up for 8 and 6 per share respectively। अब उसके शेयर कर फोरफिट हो गए और उसके शेयर को री इश्यू भी कर दिया है, कितने में, 8 रुपये और 6 रुपये में। इट मीन संजय के शेयर जितने भी है उसको हम री इश्यू करेंगे और जितने शेयर विवेक के थे उसको भी हम री इश्यू करेंगे। ओके, नाउ पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं एक्सेस मनी अलॉटमेंट में कितनी ट्रांसफर होगी और कितना हमें रिफंड देना पड़ेगा। तो उसकी पहले कैलकुलेशन समझ लेते हैं। ओके, देखिए स्टार्ट करेंगे हम, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, इट मीन 70,000 कैटेगरी ए से स्टार्ट करेंगे और सी तक जाएंगे। ओके, तो पहले करते हैं कैटेगरी ए में जो 70,000 शेयर की एप्लीकेशन हुई है उसके सामने हमने अलॉट कितने किए हैं, 42,000, और एप्लीकेशन के वक्त हम लेते हैं कितने, 4.50 रुपीज़। ओके, आइए देखते हैं कैलकुलेशन विथ माय वर्किंग नोट। इलस्ट्रेशन नंबर 21, पहले कैटेगरी ए की बात करते हैं। देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने रिसीव हुई, 70,000। नंबर ऑफ शेयर उसको अलॉटमेंट कितने किए हमने, 42,000 शेयर। ना एप्लीकेशन मनी कितनी होगी, 70 शेयर पे हमें मिलेगा 4.550 पर शेयर, तो 3,15,000 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हमें ग्रुप 1 इट मीन्स कैटेगरी 1 के पास मिलेंगे पैसे 3,15,000। बट एक्चुअल कितने होंगे, क्योंकि एक्चुअल शेयर अलॉट कितने हुए हैं, 42,000, तो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी होगी, 1,89,000। तो 70,000 शेयर के सामने हमें मिले थे 3,15,000, लेकिन एक्चुअली शेयर अलॉट कितने हुए, 42,000, तो उसकी मनी कितनी होगी एप्लीकेशन की, 189, इट मीन्स 1,89,000। तो एक्सिस मनी जो भी बची है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अलॉटमेंट वाले कॉल में। तो देखो हमने निकाला 3,15,000 माइनस 1,89,000, तो एक्सेस मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट कॉल। जब हम अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएंगे तब इन जो कैटेगरी ए है उसके पास 1,26,000 कम पैसा लेंगे। तो देखो अगर हमें अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट मंगवाना हो तो 42,000 शेयर अलॉट हुए हैं और अलॉटमेंट के टाइम हम 4 रुपये मंगवाते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो 42,000 इंटू 4 करें तो 1,68,000 का हम कॉल करेंगे, किसके पास, 42,000 शेयर होल्डर के पास। लेकिन इन शेयर होल्डर ने एडवांस में हमें ऑलरेडी रिसीव कर लिया है, कितना एडवांस रिसीव हुआ है, ऊपर देखो अभी जस्ट हमने एक्सेस मनी निकाला था 1,26,000। तो रिमेनिंग जो 42,000 बचा है उसको ही हमें अलॉटमेंट की एंट्री के टाइम हमें पैसे मिलेंगे 126, अब एडवांस रिसीव हो गया है। तो हम सेकंड एंट्री करेंगे तब उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, कितने अमाउंट को, 1,26,000 को। ओके, नाउ कैटेगरी बी की बात करते हैं। कैटेगरी बी में देखो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने हुए, 35,000, और उसको अलॉटमेंट कितना हुआ, 14,000 का। तो कैटेगरी बी के लिए देखो लिखा है मैंने, नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई, 35,000।
नंबर ऑफ शेयर अलॉट कितने किए 14,000। एप्लीकेशन मनी कितना होगा 35,000 एप्लीकेशन आई और 4.5 रुपीज़ पर शेयर है, तो 1,57,500 फॉर एप्लीकेशन मनी। नाउ एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितना होगा, क्योंकि 35,000 शेयर के सामने हमने अलॉटमेंट कितना किया है 14,000 शेयर का किया है, तो 14,000 इंटू 4.5 कर दो तो 63,000 आउट ऑफ 1,57,500 में से एप्लीकेशन के कितने हैं 63,000। तो जो रिमेनिंग एक्सेस मनी अभी रिसीव हो गई है उसको हमें ट्रांसफ़र करना होगा कहाँ पे, अलॉटमेंट के कॉल के सामने। नाउ 94,500 इज अ एक्सेस मनी, इसको ट्रांसफ़र करेंगे अलॉटमेंट में, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम 14,000 शेयर पे हम 4 रुपये मंगवाएंगे, तो कितने रुपए चाहिए अलॉटमेंट के टाइम 56,000 रुपीज़। लेकिन एडवांस रिसीव, एडवांस में हमारे पास कितना आ गया है 94,500 एडवांस रिसीव हो गए हैं, तो यहाँ पे देखो हमें 38,500 का नेगेटिव बैलेंस मिलेगा। तो ये वाली अमाउंट उन 14,000 शेयर होल्डर को हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। 38,500 हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, क्योंकि उसका एप्लीकेशन का मनी और अलॉटमेंट का मनी सेटल करने के बाद भी पैसा बच रहा है, तो वो क्या कर देंगे, हम रिफंड कर देंगे उसके बैंक अकाउंट में। तो ये थी पूरी कैलकुलेशन कैटेगरी बी के लिए। नाउ कैटेगरी सी, इट इज़ वेरी इजी। 5,000 शेयर के सामने हमने कितना कर दिया है 4,000 शेयर अलॉट कर दिए हैं। देखो एप्लीकेशन मनी कितना होगा 5,000 इंटू 4.5 22,500। एक्चुअल एप्लीकेशन के लिए कितना होगा 4,000 शेयर अलॉट हुए हैं 4.5 के, तो 18,000 फॉर एप्लीकेशन मनी होगा। तो रिमेनिंग जितना बचा 4,500 वो ट्रांसफ़र कर देंगे अलॉटमेंट में, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम 4,000 पे 4 रुपीज़ मंगवाएंगे, तो 16,000 रुपीज़ हमें अलॉटमेंट के टाइम मंगवाने हैं। एडवांस रिसीव कितना हो गया 4,500, तो 4,500 डिडक्ट कर दो, तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हमें 11,500 रुपीज़ लेने हैं इन 4,000 शेयर होल्डर से। ओके, तो ये तीनों की हमने कैटेगरी पे कैलकुलेशन कर ली कि एक अलॉटमेंट के टाइम कितने पैसे होंगे। तो अब ए बी और सी तीनों कैटेगरी के अगर टोटल करें हम, तो एट द टाइम ऑफ अमाउंट रिसीव फॉर एप्लीकेशन कितना होगा 3,15,000 फर्स्ट कैलकुलेट किया था, देन 1,57,500 एंड 22,500 तीनों का टोटल करो तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 4,95,000 रुपीज़ हमें मिलेंगे। एंड सेकंड हम ट्रांसफ़र करेंगे अलॉटमेंट में, तो फर्स्ट ए में हमने ट्रांसफ़र किए थे 1,26,000, सेकंड में हमने किए थे 56,000 एंड थर्ड में 4,500, तो टोटल करो तो 1,86,500 रुपीज़ हम क्या कर देंगे, एडवांस रिसीव पैसे हुए हैं उसको ट्रांसफ़र कर देंगे अलॉटमेंट में, एंड 38,500 को हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की दोनों को मिल गई, फिर भी हमारे पास एक्सिस पेज से बचे थे कितने 38,500, तो उसको हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। नाउ बात करते हैं जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 4,95,000, देन टू शेयर एप्लीकेशन, ये पैसे किसके हैं, एप्लीकेशन के। 4,95,000 कहाँ से आया, जस्ट ऊपर मैंने 3 अमाउंट का टोटल किया है जो वर्किंग नोट में है उसका। देन सेकंड शेयर एप्लीकेशन 4,95,000 डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ शेयर कैपिटल के कितने पैसे हैं, हमने तो कंपनी ने शेयर निकाले थे 60,000 और एप्लीकेशन के टाइम 2 रुपीज़ मंगवाते थे, तो 1,20,000 फॉर कैपिटल। देन 2.5 रुपीज़ इज सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 60,000 पे 2.5 रुपीज़ प्रीमियम मिलेगा, तो 1,50,000। नाउ अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, जस्ट मैंने ऊपर टोटल लिखा है 1,86,500, तो टू अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट हम रिफंड कर देंगे 38,500 रुपीज़। सेकंड एंट्री, अलॉटमेंट के पैसे ड्यू हुए, इट मीन्स अलॉटमेंट का पैसा मांगा हमने शेयर होल्डर से। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने शेयर पे मांगेंगे, 60,000 शेयर पे 4 रुपीज़ मांगेंगे, तो 2,40,000
ये क्या हुआ, अलॉटमेंट कॉल ड्यू हुआ, ड्यू की एंट्री पास कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000। इन सारी बेसिक एंट्री को मैंने जब स्टार्टिंग किया है तब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है किसके बाद कौन सी एंट्री होती है। ओके, तो आप वो वीडियो भी जाके देख लीजिए, तो आपको ये बेसिक एंट्री समझ आ जाएगी। ओके, और प्रो राटा वाला भी हमने क्वेश्चन आगे डिस्कस किया है, तो अलॉटमेंट अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ तो वो भी मैंने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करके बताया था। ओके, नाउ अब हमें बैंक में पैसे मिलेंगे किसके, अलॉटमेंट अमाउंट के, बट 2,40,000 के सामने ऑलरेडी हमें एडवांस में रिसीव हो गए हैं 1,86,500, तो वो डिडक्ट कर देंगे, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 53,500 रुपीज़ ही हमें लेने हैं रिमेनिंग के पास। बट एक संजय करके बंदा था जिसके पास 100 शेयर एप्लीकेशन किए थे, वो लाइन में आपको अगेन रीड करके उसकी वर्किंग नोट समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि वो ज़रा टिपिकल है समझना। तो देखो, संजय हु वॉज वन ऑफ द एप्लीकांट बिलोंग इन टू कैटेगरी ए, कौन सी कैटेगरी में आता है, 70,000 शेयर वाली, 42,000 वाली जो फर्स्ट है उसमें, हैड अप्लाइड फॉर 100 शेयर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट के पैसे नहीं पे किए, ओनली एप्लीकेशन के किए, इट मीन्स प्रीमियम पे कर दिया है उसने, तो अलॉटमेंट के पैसे पे नहीं करता तो कॉल्स इन एरियस अमाउंट लिखते हैं हम। तो 100 शेयर तो उसने अप्लाई किए थे, तो उसको मिले कितने होंगे शेयर, तो उसके लिए हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आइए मैं आपको वर्किंग नोट के थ्रू आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। देखो, संजय ने एप्लीकेशन की थी, सॉरी पहले रेशियो समझा देता हूँ, प्रोराटा क्या होता है वो। सपोज कंपनी ने यहाँ पे रेशियो निकाला है, एप्लीकेशन हुई 70,000 रिसीव, कंपनी ने अलॉट किए हैं 42,000 शेयर, इट मीन्स कंपनी ने रेशियो निकाला 70 इंटू 42। इट मीन्स अगर कोई भी बंदा ऐसा है जिसने 70 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उसको मिलेंगे कितने, 42 शेयर ही मिलेंगे। ये प्रो राटा मीन्स क्या होता है कि कंपनी चाहती है कि ईच एंड एवरी शेयर होल्डर को शेयर मिले, ऐसा ना हो कि कोई शेयर होल्डर रह जाए, तब प्रो राटा अलॉटमेंट होता है, तब ये रेशियो निकाला जाता है। तो 70 इंटू 42 मीन्स क्या होगा, अगर मैं 70 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे कितने शेयर मिलेंगे, 42 शेयर ही मिलेंगे। तो नाउ यहाँ पे संजय नाम का बंदा था, उसने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो उसको कितने शेयर अलॉट हुए होंगे, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 100 इंटू 42 डिवाइड बाई 70 कर दो तो 60 शेयर आएंगे। एट द 60 शेयर किसको मिले होंगे, संजय को, लेकिन उसने एप्लीकेशन कितने शेयर की करी थी, 100 शेयर की करी थी। तो जब एप्लीकेशन करी थी तब तो उसने प्रीमियम का पैसा भी भर दिया था और एप्लीकेशन का भी भर दिया था, तो 100 शेयर पे उसने 4.5 रुपीज़ के हिसाब से 450 रुपीज़ पे कर दिए हैं, लेकिन उसको शेयर कितने अलॉट हुए, 60 शेयर अलॉट हुए, तो 60 इंटू 4.5 करो तो 270 रुपीज़ किसके हैं, एप्लीकेशन के हैं। नाउ अभी मैंने जस्ट बताया कि जो रिमेनिंग पैसे बचते हैं उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो रिमेनिंग अमाउंट 180 रुपीज़ इज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। नाउ अलॉटमेंट के टाइम हम पैसे मंगवाएंगे, संजय को कितने शेयर अलॉट हुए थे, 60 शेयर, कैसे आया, तो अभी जस्ट हमने ऊपर से निकाला कैलकुलेट करके, तो 60 शेयर पे हमें 4 रुपीज़ मंगवाते हैं संजय के पास, जबकि संजय अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरता है, लेकिन उसके पास ऑलरेडी हम अलॉटमेंट का 180 रुपीज़ रिसीव कर चुके हैं, तो उतने पैसे हमें नहीं मिलेंगे। तो अलॉटमेंट के टाइम एक्चुअली 60 इंटू 4 करें, इट मीन 60 शेयर, उस पर 4 रुपये, तो 240 रुपीज़ संजय के पास लेने हैं अलॉटमेंट के, लेकिन उसके पास हमने एडवांस में 180 रुपीज़ ले लिए हैं, तो कॉल्स इन एरियस की अमाउंट कितनी आएगी, 60 रुपीज़, कितना आएगा, 60 रुपीज़ इज कॉल्स इन एरियस। तो हम कॉल्स इन एरियस यहाँ पे देखो, जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 53,450, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट 60 रुपीज़, कैसे आया मैंने आपको ऊपर वर्किंग नोट एक्सप्लेन करी।
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कितना हुआ यहाँ पे 53,500। अब ये 53,500 क्यों हुआ? होना तो 2,40,000 चाहिए था। यहाँ पे देखो डेबिट है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,40,000, लेकिन इसके पहले हमने जो सेकंड वाली एंट्री करी है उसमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया है 186,500। 186,500 से ऑलरेडी हम क्रेडिट कर चुके हैं, तो वो दोनों का डिफरेंस निकालो, 240 माइनस 1,86,500, तो अमाउंट कितनी आएगी 53,500। तो क्रेडिट करना बाकी जो भी है वो हमने क्रेडिट कर दिया 53,500। उसमें से 60 रुपीज़ कॉल्स इन एरियस है और 53,450 इस बैंक अकाउंट। इट मीन्स इतने पैसे रिसीव हो गए। नाउ अब मॉड्यूल का जो आंसर दिया है उसमें कॉल्स इन एरियस को नहीं दिखाया है, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं कॉल्स इन एरियस नहीं दिखाते हैं, तो ये हो सकता है कि वो लोग ना दिखाए, लेकिन हम एग्ज़ाम में कॉल्स इन एरियस अगर होता है तो दिखाएंगे, उसको एंट्री में शो करना है। ओके, हमें छोड़ नहीं देना है। ना लिखे तो चलेगा, बट हम क्या करेंगे एग्जाम में कॉल्स इन एरियस की एंट्री भी लिखेंगे कि भाई 60 रुपीज़ नहीं मिले हैं। अदरवाइज खाली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 53,440, ये वाली अमाउंट की एंट्री होगी। तो कॉल्स इन एरियस की खाली वर्किंग नोट आएगी, बट यहाँ पे एंट्री में शो नहीं करेगा, लेकिन हम एग्जाम में एंट्री भी लिखेंगे कॉल्स इन एरियस की, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री में लिख दिया है कॉल्स इन एरियस। तो मेरा आंसर मॉड्यूल के आंसर से डिफरेंट नहीं है, वहाँ पे कॉल्स इन एरियस नहीं दिखाया है, मैंने यहाँ पे दिखाया है। ओके, नाउ फिफ्थ एंट्री, फाइनल कॉल हमें ड्यू करेंगे, तो 60,000 शेयर पे फाइनल कॉल के 4 रुपीज़ मंगवाते हैं, 2,40,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 240। नाउ बैंक में कितने रिसीव होंगे, उससे पहले मैं कॉल्स इन एरियस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्दर एक विवेक नाम का बंदा था, देख लो क्वेश्चन में, विवेक हु बिलोंग्स टू कैटेगरी सी, कैटेगरी सी में वो बिलोंग करता है, 5,000 4,000, उसको अलॉट कितने हुए थे, देखो पहले जो 100 शेयर थे ना वो अप्लाइड दिए थे, अप्लाइड मीन्स उसने एप्लीकेशन करी थी, तो हमें उसको अलॉट कितने हुए वो कैलकुलेट किया था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कितने शेयर अलॉट हुए हैं वो हमें दे दिया है। अलॉटेड 800 शेयर एंड फेल्स टू पे द कॉल मनी, उसने फाइनल कॉल मनी पे करना रह गया है, वो फेल हो गया है। नाउ जर्नल एंट्री फॉर फ्यूचर की है, हाँ देखो कॉल्स इन एरियस कितना आएगा, इससे पहले एक संजय करके बंदा था जिसने 60 शेयर पे पैसे नहीं भरे थे, क्योंकि उसको 60 शेयर अलॉट हुए थे, तो अलॉटमेंट के पैसे नहीं भरता, इट मीन्स उसने फाइनल कॉल के भी पैसे नहीं भरे। और एक बंदा और आया विवेक, उसके पास थे 800 शेयर, उसने भी फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा, तो 860 टोटल हुए, 60 प्लस 800 इंटू 4 रुपीज़ थे फाइनल कॉल के, तो 3,440 रुपीज़ पे नहीं किए हैं, कॉल्स इन एरियस है। और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना होगा 2,40,000, तो बैंक में कितने आएंगे 2,36,560 रुपीज़ बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर डिफरेंस निकाल के लिख दो तो भी चलेगा, अदरवाइज आप सेकंड वे से मल्टीप्लिकेशन अगर दिखाना है तो टोटल कितने शेयर थे 60,000 शेयर थे, उसमें से 860 शेयर पे 4 रुपीज़ नहीं रिसीव हुए हैं, तो रिमेनिंग जो शेयर होंगे उस पर हमें पैसे मिलेंगे, तो वो रिमेनिंग शेयर इंटू 4 करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा 2,36,560। ओके, तो ये फाइनल कॉल की बात हो गई। नाउ वहाँ पे पैराग्राफ में हमें बोला है कि जो शेयर हमने क्या किए हैं फेल हो गए हैं दोनों बंदे, उन शेयर को हमें क्या करना है फॉरफिट करना है और उसको वापस री इश्यू कर देना है 8 रुपये और 6 रुपये में, तो वो फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा, शेयर कितने पे नहीं मिला है 800 शेयर थे विवेक के पास और संजय के पास थे 60 शेयर, तो 860 इंटू 10 रुपीज़ फेस वैल्यू से 8,600 रुपये। टू कॉल्स इन एरियस, जस्ट अभी हमने दो एंट्री में कॉल्स इन एरियस लिखा है, फर्स्ट एंट्री में 60 रुपीज़ लिखा था और उसके बाद वाली एंट्री में 3,440 लिखा था।
टोटल करो तो कितना होगा 3500 टू फॉर फ्यूचर अमाउंट कितनी होगी, जितने उसने पैसे भर दिए हैं वो हम क्या कर लेंगे फॉरफिट कर लेंगे। तो 5100 रुपीज़ फॉर फ्यूचर अकाउंट में आएंगे। नाउ जो भी शेयर हमने फॉरफिट किए हैं कंपनी उसको मार्केट में री इश्यू कर देती है। री इश्यू कौन सी प्राइस से करा, तो 8 रुपये एंड 6 रुपये। इट मीन्स कि जो 60 शेयर हमने फॉरफिट करे हैं संजय के उसको हमने 8 रुपये में निकाला है, और जो 800 शेयर हमने विवेक के फॉरफिट किए उसको 6 रुपीज़ में निकाला है। तो मल्टीप्लाई कर दो 480 एंड 4800, टोटल होगा 5280। तो बैंक अकाउंट में पैसे कितने आएंगे 5280। देन इक्विटी शेयर कैपिटल तो कितना होगा 8600, जो सेवंथ एंट्री में डेबिट हुए हैं उतने ही क्रेडिट होंगे। तो रिमेनिंग जो डिस्काउंट हुआ 2 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़ उसको हम सेटल करेंगे फॉर फ्यूचर के सामने। तो 3320 रुपीज़ हम फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करेंगे। नाउ जो भी डिफरेंस बचेगा फॉर फ्यूचर अकाउंट का उसको ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फॉरफिट हमने किया था 5100, हमने यूज़ कितना कर लिया 3320 रुपीज़। तो डिफरेंस कितना बचा 1780 रुपीज़ इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये पूरा क्वेश्चन था, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है, अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वो पॉइंट मैं अगले आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। ओके, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत है। ओके, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ओके, नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके आने वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं बाईबैक ऑफ शेयर के। आई थिंक 7 इलस्ट्रेशन इसके भी दिए हैं, तो इजी वाले होंगे वो इलस्ट्रेशन कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसको आपके लिए स्किप कर दूंगा, क्योंकि आगे के जो 4-5 एग्जाम्पल है वो काफ़ी ईजी है, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको कुछ प्रोविज़न समझाऊंगा और उस प्रोविज़न को बेस पे क्वेश्चन कैसा आता है उसको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट 2 वीडियो में हमारा बाईबैक ऑफ शेयर भी क्या हो जाएगा कवर हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव जितने भी लोग सीए में कर रहे हैं और मॉड्यूल में उसको परेशानी होती है उन सभी के पास शेयर कीजिए, ताकि वो हमारी फैमिली मेम्बर का ग्रुप बन सके। और हाँ, एक सेकंड इन्फॉर्मेशन, हमने एक ग्रुप स्टार्ट किया है जिसमें हम सीए में से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसको भी सोल्व करते हैं। और आपको कोई भी डाउट होता है सीए में इंटरमीडिएट ग्रुप 1 और 2 में, तो आप उस ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे आने वाले वीडियो है उनकी सारी वीडियो की लिंक आपको मेरे ग्रुप से मिल जाएगी। ओके, तो ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, आपको एक ऐसा बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा पढ़ने के लिए जिसमें आप स्टडी भी कर पाओगे और इजीली आप ग्रुप को भी क्रैक कर पाओगे, दोनों ग्रुप को। ओके, चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।